इस कहानी की शुरुआत में हमें डार्केश पेरू के घने जंगलों में एक खोजी दस्ते को दिखाया जाता है जो जंगल में अभी तक न खोजे गए जानवरों की नस्लों को खोजने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर मोंटगोमेरी नाम के एक जियोग्राफर को एक नए प्रजाति का भालू दिखाई देता है जो बोल और चल सकते थे, इसीलिए उसका सैंपल लेने के लिए उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी उस भालू का साथी वहाँ आ जाता है जो उस जियोग्राफर की एक बिच्छू से जान बचा लेता है। फिर वो भालू उन्हें अपनी जंगल की दुनिया बताते हैं, जिससे मोंटगोमेरी की उनके साथ दोस्ती हो जाती है और वो कई महीनों तक उनके साथ ही रहकर उन्हें इंसानी रहन सहन के बारे में सिखाते हैं और उन्हें एक इंसानी नाम लूसी और पेस्टूजो भी देते हैं। तो निशानी के तौर पर उन भालुओं को अपनी टोपी देकर जाते हैं। फिर हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेडिंगटन नाम का एक बेबी भालू अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। पेडिंगटन के अंकल आंटी वही भालू होते हैं जो खोजों से मिले थे, इसीलिए इन्होंने बहुत हद तक इंसानी रहन सहन को अपना लिया होता है। उन्हें मुरब्बा बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो सभी खट्टे फलों को तोड़कर मशीनों से मुरब्बा बनाने लग जाते हैं और ये अक्सर लंदन जाने की बात किया करते हैं क्योंकि मोंटगोमेरी भी लंदन का था और उसने जाने से पहले इनसे कहा था कि जब कभी भी वो लंदन आएंगे तो वहाँ उनका जमकर स्वागत होगा। एक दिन जब ये लोग मोंटगोमेरी के रेडियो में शो सुन रहे होते हैं कि तभी जंगल में भूकंप आ जाता है और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर एक तहखाने में छुपने के लिए आ जाते हैं क्योंकि इनका घर ट्री पर बना होता है जो भूकंप में गिर सकता था। पेडिंगटन तो अपने आंटी के साथ तहखाने में छिप जाता है, लेकिन पेडिंगटन के अंकल पेस्टूजो बाहर ही रह जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। अपने अंकल के मौत के बाद पेडिंगटन उनकी टोपी लेकर अपनी आंटी के साथ लंदन की तरफ निकल पड़ता है। अब एक बंदरगाह पर पहुंचने के बाद पेडिंगटन की आंटी पेडिंगटन को अकेले ही नाव से लंदन की तरफ जाने को कहती है, तो पेडिंगटन उन्हें कहता है कि आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। तो लूसी उसे कहती है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसीलिए मैं यही रिटायर भालुओं के घर में रह लूंगी, लेकिन तुम्हारा वक्त अभी रिटायरमेंट का नहीं है, इसीलिए तुम्हें लंदन जाकर अपने लिए नया घर ढूंढना होगा। तो पेडिंगटन भी उनकी बात मान लेता है और वो अकेले लंदन की तरफ निकल पड़ता है और बंदरगाह पर सामान के साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। पेडिंगटन पहली बार रेलवे स्टेशन को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। यहाँ पर पेडिंगटन लोगों से उसे अपने घर ले जाने को कहता है क्योंकि उसकी आंटी ने उसे बताया था कि इंसान छोटे जानवरों को अपना पालतू बनाकर रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी पेडिंगटन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे पेडिंगटन दुखी होकर रेलवे स्टेशन के किनारे पर बैठ जाता है। तभी वहाँ से हेनरी अपने परिवार के साथ गुजरता है और वो पेडिंगटन को देखकर अपने बच्चों से कहता है कि उस भालू की तरफ मत देखना क्योंकि शायद वो कुछ भेज रहा है और हमें जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा। अब हेनरी अपने बच्चों के साथ पेडिंगटन को नजरअंदाज करते हुए आगे निकल जाता है, लेकिन हेनरी की वाइफ मेरी पेडिंगटन को नजरअंदाज नहीं कर पाती और वो स्टेशन पर एक अनाथ भालू को देखकर इमोशनल हो जाती है और हेनरी के मना करने के बावजूद उसे अपने घर ले आती है। पेडिंगटन पहली बार एक इंसान के घर आकर बहुत खुश होता है, लेकिन हेनरी पेडिंगटन से कहते हैं कि तुम ज्यादा खुश मत हो क्योंकि तुम सिर्फ यहाँ आज रात के लिए रुके हो और कल हम तुम्हें एक जानवरों के अनाथालय में छोड़ देंगे। हेनरी की बातें सुनकर पेडिंगटन उन्हें कहता है कि अगर आप उस खोजी का घर ढूंढने में मेरी मदद करें जो पेरू में हमारे घर में आया था तो मुझे घर मिल सकता है क्योंकि उन्होंने मेरे अंकल को घर देने का वादा किया था। पेडिंगटन की बात सुनकर हेनरी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसे लगता है कि पेडिंगटन से पीछा छूट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि पेडिंगटन को उस खोजी का नाम ही पता था। पेडिंगटन की बात सुनकर मेरी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे क्योंकि लंदन से पेरू जाने वाले बहुत कम खोजी होंगे। इसके बाद मिस मेरी पेडिंगटन को बाथरूम में फ्रेश होने को कहती है, लेकिन इससे पहले पेडिंगटन ने कभी भी बाथरूम यूज नहीं किया था और न ही किसी इंसान के घर में रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर उसे काफी परेशानी हो रही थी। वहीं हेनरी एक इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करके अपने घर की इंश्योरेंस करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि पेडिंगटन के घर आने की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके घर का बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी तरफ हम पेडिंगटन को देखते हैं जो बाथरूम में होता है क्योंकि अब पेडिंगटन को बाथरूम के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए अनजाने में पूरे बाथरूम में तोड़फोड़ करने लग जाता है जिससे बाथरूम का पानी पूरे घर में फैल जाता है। इसके बाद पेडिंगटन को सोने के लिए स्टोर रूम में जगह दी जाती है ताकि वो घर में और तोड़फोड़ न कर सके। स्टोर रूम में आकर पेडिंगटन बहुत उदास होता है और अपनी आंटी को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वो हेनरी के घर के सभी मेंबर्स के बारे में बताता है। वो लिखता है कि हेनरी फाइनेंस से जुड़े विभाग में काम करते हैं, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि मेरे आने के बाद उनको काफी नुकसान होने वाला है। वही हेनरी की वाइफ मिस मेरी स्केच बनाती है। मेरी की बेटी जूडी तो फिलहाल पढ़ाई कर रही है
लेकिन वो बहुत शर्मीली है क्योंकि वो टोनी नाम के एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसके बारे में अपनी फैमिली को बताने से डरती है। और जूडी का भाई जोनाथन एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते रहता है और कई बार खुद को जख्मी भी कर लेता है। लास्ट में आती है मिस बर्ड जो इस पूरे घर की मालकिन है और उन्हें सफाई करना बहुत पसंद है। अब मिस मेरी पेडिंगटन के पास आती है और उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी पेरू जाने वाले साइंटिस्ट को ढूंढ लेंगे। यहाँ पर पेडिंगटन मिस मेरी को अपनी टोपी दिखाते हुए कहता है कि टोपी उसी खोजी की है जो मेरे अंकल से मिला था। ये देखकर मिस मेरी कहती है कि तब तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा क्योंकि मेरा एक दोस्त एंटीक शॉप चलाता है और वो इस टोपी को देखकर जरूर कुछ बता देगा। मिस मेरी के जाने के बाद पेडिंगटन एक लकड़ी पर चढ़कर सो जाता है क्योंकि उसे पेड़ पर सोने की आदत थी। वहीं फिर हमें मिस मिलीसेंट को दिखाया जाता है जिसे जानवरों को कैद करके रखने का बड़ा शौक होता है। यहाँ पर मिस मिलीसेंट का एक सर्वेंट उसे बताता है कि उसने आज बंदरगाह पर एक अजीब से जानवर को देखा जिसे मुरब्बा काफी पसंद था। यह सुनकर मिलीसेंट उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि इस समय कहाँ है। इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं। यह सुनकर मिस मिलीसेंट बहुत गुस्सा होती है। दरअसल मिस मिलीसेंट मोंटगोमेरी की डॉटर होती है। मोंटगोमेरी वही खोजी थे जो पेडिंगटन के अंकल आंटी से मिले थे और वो चाहते तो उन भालुओं का सैंपल लाकर महान और अमीर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन भालुओं को दुनिया से बचाकर रखना चाहते थे। इसीलिए मिस मिलीसेंट को गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ी। इसीलिए मिस मिलीसेंट उन भालुओं से नफरत करती है, इसीलिए उन भालुओं को पकड़कर मारना चाहती थी। अब अगले दिन जब पेडिंगटन सोकर उठता है तो फिर से पूरे घर में काम बिगाड़ना शुरू कर देता है। फिर जब हेनरी अपने परिवार और पेडिंगटन के साथ घर से बाहर निकलते हैं तो उनका पड़ोसी करी हेनरी से पूछता है कि कल से तुम्हारे घर में काफी शोर हो रहा है। इस पर हेनरी करी को बताते हैं कि कल से हमारे फैमिली में एक नया मेंबर आया है और उसे पेडिंगटन से मिलवाते हैं। फिर मिस मेरी पेडिंगटन को लेकर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है। हालांकि रास्ते में पेडिंगटन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरी के फ्रेंड पेडिंगटन की टोपी को देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके शॉप में एक आदमी आता है जिसका पर्स नीचे गिर जाता है और जब पेडिंगटन ये देखता है तो उस आदमी को उसका पर्स वापस करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो आदमी पेडिंगटन से डरकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन पेडिंगटन किसी तरह उस आदमी को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर पेडिंगटन को पता चलता है कि वो पर्स इस आदमी का नहीं बल्कि किसी और का था और वो आदमी एक चोर होता है जो लोगों का पर्स चुराता था। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो उस चोर को पकड़ लेती है। पेडिंगटन के इस काम से सभी लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं। यहाँ पर मेरी का फ्रेंड पेडिंगटन को बताता है कि ये टोपी कोई मामूली टोपी नहीं बल्कि ये टोपी खोजी दस्ते गिल्ड के किसी मेंबर के लिए बनाई गई थी और अगर तुम वहाँ जाओ तो शायद तुम्हें पता चल सके कि ये टोपी किसकी है। इसके बाद हम मिस मिलीसेंट को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन के गार्ड्स को बेहोश करके उस टैक्सी का नंबर पता कर लेती है जिससे पेडिंगटन यहाँ आया था। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो पेडिंगटन की हरकतों को देखने के बाद अब उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता। लेकिन अब जोनाथन और जूडी पेडिंगटन को बहुत पसंद करने लगे थे और अब वो पेडिंगटन का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। ये देखकर हेनरी को भी बहुत अच्छा लगता है कि अब पेडिंगटन उनके बच्चों को पसंद आ रहा है और अब जोनाथन और जूडी अपने डेट से पेडिंगटन को पुलिस के हवाले न करने की जिद करने लगते हैं, जिस पर हेनरी मान जाते हैं। इसके बाद हम मिस मिलीसेंट को देखते हैं जो उस टैक्सी वाले से पेडिंगटन के बारे में पूछ रही होती है जिसने पेडिंगटन को रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था। लेकिन टैक्सी ड्राइवर मिलीसेंट को कुछ नहीं बताता तो उस ड्राइवर को टॉर्चर करने लगती है जिससे वो पेडिंगटन की लोकेशन उसे बता देता है, जिससे मिलीसेंट हेनरी के घर के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ पर मिलीसेंट को हेनरी का पड़ोसी करी मिलता है जो मिलीसेंट को पेडिंगटन के बारे में बता देता है। फिर हमें हेनरी और पेडिंगटन को दिखाया जाता है जो खोजी का पता लगाने के लिए जियोग्राफर गिल्ड लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी की असिस्टेंट इन्हें कुछ नहीं बताती। इसीलिए हेनरी और पेडिंगटन भेष बदलकर लाइब्रेरी के अंदर घुस जाते हैं और पेरू जाने वाले खोजियों के बारे में सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी के मैनेजर को हेनरी पर शक हो जाता है और जब तक वो हेनरी से पूछताछ करता पेडिंगटन लंदन से पेरू गए खोजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है और उसे वहाँ एक सीडी भी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी किसी तरह लाइब्रेरी के मैनेजर से पीछा छुड़ाकर पेडिंगटन के पास आ जाते हैं और जल्दी जल्दी में वहाँ से निकलने के दौरान वो लाइब्रेरी के मशीन में पेडिंगटन का सैंडविच डाल देते हैं जिससे पूरी मशीन ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन हेनरी पेडिंगटन के साथ किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम मिस मिलीसेंट को देखते हैं जो करी के साथ उनके घर में आई होती है। वो करी को पेडिंगटन से
डराने की कोशिश करती है। वो करी को कहती है कि भालू बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ ही समय में इस पूरे इलाके में चारों तरफ भालू ही भालू होंगे और तब तुम्हारा यहाँ रहना भी मुश्किल होगा। इसीलिए मैं इस भालू को ऐसी जगह भेज सकती हूँ जहाँ से फिर कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं यहाँ बार बार नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे बार बार यहाँ आने से लोग मुझसे सवाल पूछने लगेंगे। इसीलिए अगर तुम यहाँ रहकर उस भालू की जासूसी करो और जब वो अकेला दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करो तो हमारा काम काफी आसानी से हो सकता है। मिस मिलीसेंट की बातें सुनकर करी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ लाइब्रेरी में मिली सीडी देख रहे होते हैं। इस सीडी में वही वीडियो होता है जो मॉन्टगोमेरी ने पेडिंगटन के अंकल आंटी से मिलने के दौरान बनाई थी। इस वीडियो में इन्हें पता चल जाता है कि जिस खोजी को ढूंढ रहे हैं उनका नाम मॉन्टगोमेरी है। अब धीरे धीरे पेडिंगटन को सभी लोग काफी पसंद करने लगते हैं और अब पेडिंगटन भी हेनरी की फैमिली में काफी घुल मिल गया था। लेकिन एक दिन जब सभी लोग अपने अपने काम से घर से बाहर चले जाते हैं तो पेडिंगटन घर में अकेला ही बचा होता है। ये देखकर करी मिस मिलीसेंट को फोन करके इस बात की जानकारी दे देता है। ये सुनकर मिस मिलीसेंट बहुत खुश होती है और वो करी के घर पहुंच जाती है और करी के साथ मिलकर पेडिंगटन को पकड़ने का प्लान बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम पेडिंगटन को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन जब उससे गलती से एक पेज फट जाता है तो उसे टेप से जोड़ने की कोशिश करता है और इसी दौरान वो खुद को टेप से फंसा लेता है। अब यहाँ पर मिस मिलीसेंट भी छत से लटक कर आ जाती है और वो पेडिंगटन को बेहोश करके यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने में असफल हो जाती है और इसी दौरान हेनरी के घर में आग भी लग जाती है। ये देखकर मिस मिलीसेंट वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब हेनरी की पूरी फैमिली घर आती है तो घर में लगी आग को देखकर काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि सब पेडिंगटन ने किया है, इसीलिए उस पर गुस्सा करने लगते हैं। रात को हेनरी मेरी से कहते हैं कि मैं अब इस भालू को अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि इससे हमारे बच्चों को बहुत खतरा है। तो मेरी को भी ये बात सही लगती है और वो हेनरी को कहती है कि कल हम उसे पुलिस के पास छोड़ देंगे। पेडिंगटन भी वेंट के जरिए ये बात सुन रहा होता है जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है और रात में ही घर छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब सभी को पता चलता है कि पेडिंगटन घर छोड़कर जा चुका है तो सभी बहुत दुखी होते हैं। सभी को उदास देखकर हेनरी बोलते हैं कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, वैसे भी ये उसका घर नहीं था। ये सुनकर सब हेनरी पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस बर्ड हेनरी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस परिवार को जितनी जरूरत तुम्हारी है उतनी जरूरत उस भालू की भी है। अब पेडिंगटन के जाने के बाद हेनरी की पूरी फैमिली उदास रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम पेडिंगटन को देखते हैं जो पूरे शहर में मॉन्टगोमेरी को ढूंढ रहा होता है और काफी कोशिश करने के बाद वो मॉन्टगोमेरी के घर का पता लगा लेता है और जब वो उस घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मिस मिलीसेंट होती है, क्योंकि मॉन्टगोमेरी की काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। वो वहाँ पेडिंगटन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ गया था। इसके बाद मिलीसेंट पेडिंगटन को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर करी आ जाता है जो मिलीसेंट को पेडिंगटन को अपने साथ ले जाते हुए देख लेता है और वो इस बात को हेनरी को बता देता है। इसके बाद हेनरी अपने पूरे परिवार के साथ पेडिंगटन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम मिस मिलीसेंट को देखते हैं जो पेडिंगटन को अपने साथ एक म्यूजियम में ले आती है जहाँ पर वो पेडिंगटन को बताती है कि सालों पहले जब खोजों का एक दस्ता दुनिया में अभी तक न खोजे गए जीवों को खोजने के लिए निकला तो उसमें मेरे पापा भी शामिल थे और जब सभी खोजी वापस लौटे तो अपने साथ किसी न किसी नायाब जीव का सैंपल लेकर आए थे जिससे वो फेमस और अमीर बन गए। लेकिन जब मेरे फादर तुम्हारे अंकल आंटी से मिले तो उन्हें मारकर यहाँ नहीं लाए क्योंकि वो उन्हें दुनिया से बचाए रखना चाहते थे, जिससे मेरे डैड को किसी जीव के न खोजने की वजह से उन्हें खोजी दस्ते से बाहर निकाल दिया और जहाँ पर हम अमीर और फेमस बन सकते थे वहाँ पर हमने गरीबी में जिंदगी बिताई। इसीलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ और तुम्हें बाकी के जानवरों की तरह इस सेल में कैद करके रखूंगी। ये बात सुनकर पेडिंगटन डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मिस मिलीसेंट उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर कैद कर लेती है। अब हेनरी भी अपने परिवार के साथ म्यूजियम पहुँच जाता है, लेकिन अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि म्यूजियम का दरवाजा अंदर से बंद था। यहाँ पर जूडी एक आइडिया देती है कि अगर हम शिविर लाइन से होकर जाएं तो म्यूजियम के अंदर पहुँच सकते हैं। सभी को आइडिया अच्छा लगता है और वो ऐसा ही करते हैं और दूसरी तरफ मिस बर्ड म्यूजियम के गार्ड को अपनी बातों में फंसा कर रखती है ताकि उन्हें अंदर जाते हुए देख ना पाए। हेनरी अपने परिवार के साथ किसी तरह म्यूजियम के पावर पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और जॉनथन म्यूजियम का पावर कट कर देता है। यह देखकर मिलीसेंट लाइट को ठीक करने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगती है और हेनरी
खिड़की से होते हुए पेडिंगटन के पास पहुंच जाते हैं, जो पेडिंगटन को म्यूजियम से बाहर निकलने को कहते हैं। वही मिलीसेंट जब म्यूजियम की पावर ऑन करती है तो फर्श पर बहुत से पैरों के निशान देखती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि जरूर कोई म्यूजियम में पेडिंगटन को बचाने के लिए आया है। इसके बाद वो पेडिंगटन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है और पेडिंगटन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। अब हेनरी भी अपनी फैमिली के साथ म्यूजियम में आ जाते हैं। पेडिंगटन मिलीसेंट से बचते हुए म्यूजियम के रूप पर आ जाता है, जहाँ पर मिलीसेंट भी होती है जो पेडिंगटन को मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी भी अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और वो पेडिंगटन को बचाने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो पेडिंगटन अपनी फैमिली को कहता है कि आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो आगे आकर बड़ी चालाकी से अपनी टोपी से सैंडविच निकालकर मिलीसेंट की तरफ फेंक देता है, जिससे कबूतर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वो वहाँ छत से लटक जाती है और इस प्रकार पेडिंगटन की जान बच जाती है। इसके बाद पेडिंगटन हेनरी और उसकी फैमिली के साथ खुशी से रहने लग जाता है, क्योंकि अब उन्होंने पेडिंगटन को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया था। पेडिंगटन अपनी आंटी को खत लिखता है जिसमें उन्हें सब कुछ बताता है, जिससे वो खुश होती है कि उसे परिवार मिल गया है। वही मिलीसेंट को जानवरों को मारकर कैद करने के जुर्म में उसे जू की साफ सफाई करने की सजा सुनाई जाती है, और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप इसकी नेक्स्ट मूवी पेडिंगटन 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।